हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ अनदर डे फॉर आवर 10 मिनट सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन की। अभी तक हमने इससे कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, सो आई एम गोना कवर द नेक्स्ट वन टुडे। डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली क्या है? डेप्रिसिएशन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उसकी वैल्यू कम होती जाती है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। हम चीज़ का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? अपने बिजनेस में, याद रखिएगा। तो उसकी वैल्यूएशन जो होती है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाती है। दैट्स हाउ द एंटायर थिंग कम्स इनटू लाइट। जब हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन में ना आई बी टॉकिंग अबाउट यूनिट्स ऑफ डेप्रिसिएशन टुडे। यूनिट्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास किस चीज से लिंक्ड है? रिजल्ट ऑफ इन चार्ज बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। जब हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, मतलब जितना प्रोड्यूस करेंगे उतनी आपकी डेप्रिसिएशन लगेगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक कहता है ये चीज। कैसे कहता है? अब जैसे मैंने आपको आई थिंक लास्ट क्लास में भी बताया, बट एनीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, डेप्रिसिएशन क्या है? ये कार चलती है, जितना ये बिजनेस में चलेगी, बिजनेस के लिए यूज होगी, इसका यूजेज रहेगा, वियर एंड टियर होगा, चीज खराब होती है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीजेंस आती है, और इससे क्या होता है? हमारे बिजनेसेस में कहीं ना कहीं इस चीज में प्रॉब्लम होती है। क्या होता है? वैल्यू तो कम होती जा रही है, लेकिन इस खर्चे को नोट तो करना है ना। उससे क्या होगा? हमारे पास उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को नोट करना हो जाता है जरूरी। So let's talk about this part, units of production method. Depreciation कैसे नोट होती है? हमारे पास ना एक एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड होती है। मान लीजिए मेरे पास ना टोटल प्रोडक्शन जो मैं कर सकती हूँ एक पूरे साल में, वो है, मतलब मेरी पूरी लाइफ टाइम ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो 10 लाख है। अब हुआ क्या? इस साल उसमें से 2 लाख ही यूज हुआ है, तो डेप्रीसिएशन भी 2/10 के बेसिस पर ही तो लगनी चाहिए। दैट मीन्स 20% ही डेप्रीसिएट किया। जितना प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही आपकी डेप्रीसिएशन होगी। दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ओके एवरीवन, अगर अभी तक आपने हमारी पीवाईक्यू बुकलेट को भी रिव्यू नहीं किया ना, देन प्लीज गो अहेड। हमारी पीवाईक्यू बुकलेट आपके पास अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री, जिसमें आपके पास सारे पुराने क्वेश्चंस, यानी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो आपके पास अवेलेबल है। एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर जेआईबी एग्जामिनेशन। चलिए, अब हम बात कर रहे थे इसकी, ये वाला मेथड किस चीज से लिंक्ड है? ये यूजेज और यूजेज बेस्ड मेथड है, यानी जितना आप यूज करेंगे उतना ही प्रोडक्शन के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। ये यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट के अकॉर्डिंग चलता है ना? जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है उसके अकॉर्डिंग ही। और ये रेलेवेंट किस चीज के लिए? ये एसेट्स के लिए रेलेवेंट है, ताकि उसकी जितनी यूजेज है उसी प्रोपोर्शन में हम उसकी डेप्रिसिएशन को नोट करेंगे। अब बारी आती है, एक कंपनी है, अ कंपनी A buys a pen production machine which can manufacture 10 lakh pens before it is scrapped. अब मान लीजिए, ये बुक का ही क्वेश्चन एक्चुअली एक तरह का, हम लोग ना एक पेन प्रोडक्शन मशीन की बात कर रहे हैं जो 10 लाख पेन्स बनाता है बिफोर इट इज गेटिंग स्क्रैप्ड। परचेज प्राइस ऑफ मशीन इज 1 लाख। वो मशीन का प्राइस क्या है? 1 लाख रुपीज की वो मशीन है। और while the scrap value is 10,000, उसका scrap value अगर 10,000 है, so you can also include it, but I think scrap value is the point जो अभी तक मैंने आपको इस साथ में कवर नहीं किया, so I'm skipping this part for the moment. आने वाली क्लासेस में हम इस चीज को और डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, सो मान लीजिए यू हैव गॉट इट फॉर 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज का आपके पास आया है वो चीज, और हुआ क्या? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 2 लाख पेन्स वर प्रोड्यूस्ड। ओवरऑल हमारे पास चीज कितने की थी? 10 लाख की चीज है। ठीक है, 10 लाख पेन्स टोटल बन सकते हैं, और 10 लाख में से 2 लाख पेन्स इस साल बन गए। जितने बन गए या जितने यूज हो गए उतनी ही डेप्रिसिएशन लगती है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। दैट्स हाउ यू डिफाइन द टर्म यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, सो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा? आपका जितना यूजेज हुआ है, यूजेज डिवाइडेड बाय टोटल आप जितना प्रोड्यूस कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। दिस विल गिव यू एन अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000। ये जो 20,000 रुपीज है, फिर ये क्या कहलाएंगे? ये होगी आपकी डेप्रीसिएशन। डन एवरीवन? आई होप ये पर्टिकुलर सिंपल सा टॉपिक है, यूजेज के बेस पर आपकी प्रोडक्शन को नोट किया जाना, आपको समझ में आया। इन केस अगर आपको लगता है कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर कोर्सेज एज वेल, सो ये रहा, यू कैन गो फॉर आवर कोर्सेज देयर। अच्छा, बट ये जेबी बुकलेट जो है, दिस इज अवेलेबल फॉर फ्री एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग, और उन्हें लगता है उनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, देन प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट।
रेस्ट आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8146207241 पर कॉल कर सकते हैं इन केस आपके पास कोई क्वेरी है एंड यू वांट टू परचेज द कोर्सेज। और आप जा सकते हैं edutap.in पर और यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट राइट अवे। मैं आपको मिलती हूँ अगले सेशन के अंदर। थैंक यू।